गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि कैसे संतों का संग हरि दातार के साथ जुड़ा होता है। साध संगत जी, सच्चा भक्त समाज के कर्तव्यों का त्याग नहीं करता, बल्कि बड़ी लगन से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। जो लोग अपने इस लोक को सुखमय नहीं बना पाते हैं, उनसे परलोक को आनंदमय बनाने की आशा नहीं की जा सकती है। हमें इस लोक को सुखमय बनाने के लिए भी कर्म करना है, एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक अच्छा मालिक, अधिकारी या नौकर बन सकता है। सत्संगत जी, संसार में आपके जीवन को देखकर, आपके किरदार को देखकर अंदाज़ा लगाना है कि वे कौन से असूल हैं जिनके लिए निरंकारी संत बलिदान हुए हैं। इसीलिए छोटे बड़े हर एक का यही फर्ज बनता है कि वे पूर्णतया गुरुमत की मर्यादा में चलते हुए अपने हृदय को विशाल बनाते हुए भक्ति का आनंद प्राप्त करते चलें तथा जिस तरह से पहले संसार का भला मांगते आए हैं, इसी प्रकार अब भी भला मांगते रहें। साध संगत जी, भक्त जब भी दूसरे गुरुमुखों के साथ मिलकर बैठता है, हरि दातार का ही यश करता है। इस प्रकार प्रभु के गुणों का ही वह जिक्र करता है। वास्तव में फिर उसमें इधर उधर की बातें नहीं रहती हैं, क्योंकि उसका ध्यान इस हरि दातार के साथ जुड़ा होता है। वह हर समय हर स्थान पर इस हरि दातार को ही मौजूद देखता है। सांसारिक पदार्थों अथवा सांसारिक बातों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। सत्संगत जी, महापुरुष सामर्थ्यवान होते हुए भी प्रभु के कार्यों में दखल नहीं दिया करते हैं, बल्कि उनके दिल में सदैव यही भावना होती है कि हमारे शरीर के साथ भले ही कुछ भी क्यों ना हो, हमने सबके साथ उपकार ही करना है। कभी किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। महात्मा हमेशा ईश्वरीय इच्छा में रहता है। आज हम पुरातन इतिहास को पढ़ते हैं, जिन महापुरुषों पर हमने अकीदा बनाया हुआ है, उनके जीवन से भी हमें यही बात मिलती है। अगर मुग़ल बादशाहों को गुरु अर्जुन देव जी पूर्ण मसीहा, पूर्ण संत नज़र आ रहे होते, तो उन्हें गुरु साहब के साथ नीच व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार अगर गुरु तेग बहादुर जी को मुग़ल बादशाह पूर्ण संत समझते, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। इससे तो यही सिद्ध होता है कि दुनिया के लोग अपने अभिमान के कारण, अपने स्वार्थ के कारण या माया के पर्दे के कारण महापुरुषों के प्रति ऐसी धारणा बनाते हैं कि ये गलत भावनाएं पैदा करने आए हैं या इंसानों को गिराने के लिए आए हैं। महापुरुष उस समय भी प्यार, नम्रता और इंसानियत को अपनाने की बातें कह रहे थे, तो दूसरी तरफ स्वार्थी लोग अपनी दुकानदारी के कारण उनके प्रति संसार में ऐसी बातें फैला रहे थे कि यह इंसान जो अपने आप को महात्मा कहता है,
यह बहुत ही खतरनाक किस्म के ख्याति फैला रहा है। इन सब के बावजूद महापुरुषों ने अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर संसार के लोग इंसानों के नज़दीक लाने की बात की, एक अमीर व्यक्ति को गरीब आदमी के चरणों पर झुकाने की बात को गुनाह कहते हैं, तो गुनाह ही सही, परंतु ऐसी भावना ही संसार को एक कर सकती है। दुनिया के भय से ना कभी भक्त अपने रास्ता छोड़े हैं और न ही आगे छोड़ेंगे। साथ संगत जी, पुरातन समय में भी जो संत जन महापुरुष हुए, संसार ने उन्हें भी एकदम से स्वीकार नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने जो कहा संसार ने उसे मान लिया और वे बड़े आराम और चैन से जीवन व्यतीत कर रहे, बल्कि संसार ने कदम कदम पर उनके लिए रुकावटें खड़ा की। माया करके भी उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि दिन में खाने को था और रात के लिए शायद नहीं था। लेकिन उनके वचनों में भी कभी कहीं निराशा नहीं झलकी। उनका ध्यान हरि को जानकर हरि की तरफ ही लगा रहता था। ज्यों-ज्यों भक्त का ध्यान निराकार की तरफ लगता है, त्यों-त्यों जो गुण निरंकार में होते हैं, वे गुण इसके जीवन में आते जाते हैं। साथ संगत जी, संसार में बात चलती है तो कई लोग यह कहते हैं कि हम जो रेखाएं खींची हैं, जो रास्ता बनाए हैं, हम सब ने उस पर चलना है, तभी हम जीवन की खूबसूरत इमारत बना सकते हैं। साथ संगत जी, आप सभी संतों महापुरुषों ने जिस रास्ते को अपनाया है, उसे अपनाए रखना है तथा गुरसिक का गुरसिक से जो नाता होता है, उसे भी प्यार और नम्रता से निभाना है। जिसने भी इस सच्चाई को अपनाया है, वह चाहे मिशन का कोई भी कार्य कर रहा है या चुपचाप साध संगत में हिस्सा लेने वाला है, नम्रता हर एक के जीवन का जरूरी अंग है। क्योंकि अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी शोभा होती है, और अगर उसके बोल भी मीठे हों, दूसरों के साथ सलूक भी अच्छा हो, तो उसका जीवन और भी महान होता जाता है। साथ संगत जी, गुरसिक केवल यह मानकर ही नहीं बैठ जाते कि बस निराकार प्रभु की प्राप्ति हो गई, आवागमन का चक्कर खत्म हो गया और अब हमारी आत्मा भटकेगी नहीं, बल्कि इस सच्चाई को वो अपने जीवन में अमली रूप भी देते हैं। ये मानते हैं कि हमारी आत्मा को तो अमर पदवी प्राप्त हो गई है, लेकिन इस लोक में भी हमने संतों वाला निष्काम जीवन व्यतीत करना है। ये जानते हैं कि अगर कोई किसी का बुरा करता है तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको आशीर्वाद दे, उसके लिए रहम की कामना करे और उसके प्रति नफरत की भावना न रखे, परंतु यह निराकार प्रभु जो अंग संग है, यह सब कुछ देखता है और न्याय करता है। अगर इंसान हरि को जानते हुए भी इस हरि का एहसास नहीं करता, अपने आप को इसके साथ जोड़कर नहीं रखता, इसे पल प्रतिपल अंगसंग अनुभव करके बुराइयों से नहीं रोकता, तो फिर उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं। गुरमुखों के हृदय में हमेशा यह एहसास रहता है, एक विश्वास होता है, आस्था होती है कि दातार निरंकार हमारे हर कर्म को देख रहा है, इसीलिए ये सदा अच्छे कर्म ही करते हैं, भले की कामना ही करते हैं।
साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।